नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित जो सरपंच हैं उनके यहाँ हम लोग मौजूद हैं और उससे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से गांव के विकास के लिए अपनी कार्यों को बेहतर तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से गांव के लोगों ने पूरी आस्था और विश्वास के साथ में गांव का मुखिया चुना और गांव के मुखिया चुनने के बाद में गांव के लोगों के लिए किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करते हैं। बहरहाल हमारे साथ अतिथि बतौर पर जुड़े हुए हैं नवनिर्वाचित सरपंच महोदय जी। शुभ नाम बताएंगे सर? मैं नवनिर्वाचित लोकेश साहू, ग्राम पंचायत नरीकोसा, और मेरे जनता मेरे लिए ललाहित होकर जो आज के जो 17 तारीख को जो नवनिर्वाचित मेरे को हासिल किया, गांव का मुखिया चुना, उसके लिए मैं सभी 1545 वोटर हैं मेरे, तो जो पड़ा है वो 1200 कुछ वोटर हैं, जो उसके लिए मैं बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूं। और समस्त जितना भी मेरा जो लाया हम इस पद में कुर्सी में बैठाया मेरे को, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से अपने गांव के आम मतदाताओं को आभार व्यक्त करते हुए गांव के तमाम विकास कार्यों के लिए कहीं न कहीं संघर्ष करते हुए गांव के लोगों को सुविधा देने के लिए काम करेंगे, इसी विश्वास और आशा के साथ में हम इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे कि गांव के जो लोग हैं, जिस उम्मीद और आशा के साथ में उन्हें अपने शीर्ष पद पर बिठाया और अपने गांव का मुखिया चुना, तो गांव के विकास के लिए, गांव के सर्वांगीण विकास के लिए तथा गांव के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से वे अपनी भूमिका अदा करेंगे। जी शुभ नाम बताएंगे किस तरीके से अदा करेंगे बात? मैं समस्त ग्रामवासियों को यही सूचना देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के रूप में स्वास्थ्य केंद्र और अपना जो भी है डॉक्टर के और शिक्षा के लिए मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि मेरे साथ तो जनता ही रहेंगे, जनता जनार्दन, तो उसको मैं लेकर ही चलूंगा। बिजली, पानी, सभी चीज़ की सुविधा के लिए मैं तहे मनोबल से काम करूंगा अपने गांव के लिए। मैं अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाहता हूं। यहाँ तक का जो कुछ भी नशा मांस से वंचित करना चाहता हूँ। आदर्श गांव बनाना चाहता हूँ अपने गांव को। जिस तरीके से गांव को एक नई पहचान देने के लिए, गांव को एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए हर कड़ी पर कड़ी और ताल में ताल मिलाकर कार्य करने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 5 साल के अंतर्गत में वर्तमान जो आम जनताओं ने जिस तरीके से अपना मुखिया चुना और मुखिया चुनने के बाद में मुखिया बनने के बाद किस तरीके से गांव के लोगों के विश्वास पर खरा उतर पाते हैं। बहरहाल हमारे साथ तो चर्चा हो ही रहा था कि शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर कार्य करेंगे करके, किंतु एक छोटी सी और बात पूछना चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर के वर्तमान में आप किस तरीके से शिक्षा को दुरुस्त करेंगे। जिस तरीके से शिक्षक समय पर आते नहीं हैं और समय से पहले चले जाते हैं, ऐसे जो शिक्षक हैं उसको किस तरीके से संधारित करने कार्य करेंगे आप? हमारे जो बच्चे लोग बोल रहे थे कि अपने पढ़ाई में कुछ थोड़ा देर के लिए, अपना तो नानू गुरुजी था, उसका थोड़ा देहांत हो गया था, बहुत अच्छा उसका आचरण था। उसके साथ हमें सभी लोग अपना बैठकर गांव में चर्चा किए, तो थोड़ा देर के लिए उसको जो गया, भगवान का तो ये तो मर्जी नहीं था, वो निकल चुका है। तो अगले आने के लिए तो अपना बच्चा है जो गांव मेरा शिक्षा है, तो शिक्षक मिले हैं, तो उसके लिए हम बच्चों के लिए शिक्षा देने का अधिकार चुना। 2-3 बच्चे जाते हैं, जो लड़की है, मेरा भी लड़की है जो बिंदु साहू, और दूसरा शादी हुआ है उस भी उसका नाम है बिंदु साहू पायल। तो इसको जरूर कुछ भी आने वाला समय में इसका प्रयास किए हैं, तो इसको भी लाभ मिलना चाहिए कि मेरी भी बेटी है, ऐसा समझकर मैं शिक्षा के तौर में बिल्कुल प्रयास करूंगा। और गांव का यही है कि जनता जनार्दन के सामने मैं सामने उठकर जिस तरीके से अपनी पूरी आशा और विश्वास के आपका ग्राम पंचायत जो है आयुर्वेद गांव के रूप में ग्राम पंचायत लोगों को आयुर्वेदिक तरीके से किस तरीके से पहचान दिलाना चाहते हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य वर्धन करना चाहते हैं आप? से होता है कि आने वाले भविष्य में कभी के डिलीवरी का प्रॉब्लम होता है, तो जाने में एक असुविधा रहता है। तो थोड़ा देर के लिए बोलते हैं कि अपने दवाई मिलने में मुश्किल हो जाता है, तो स्वास्थ्य के लिए तो शरीर का कोई दवाई
गाड़ी का सुविधा हो जाते हैं, तो इसलिए अपना स्वच्छ हम यहाँ का सुविधा हो जाए तो अच्छा तरीका से सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि आए कोई भी अपना डॉक्टर अच्छा से है कि वो तो लाइसेंसधारी होना चाहिए और और एक सरपंच है तो सभी के साथ से सलाह से अपना बस्ती का जो भी सियान बुजुर्ग हैं उससे से सलाह लेकर अपना हॉस्पिटल और बहरहाल गांव के विकास के लिए हर कड़ी टू कड़ी में काम करने की बात के लिए बाहर से भी जो वैद्य डॉक्टर हैं उनको बुला करके यहाँ पर विशेष रूप से कार्य करने की भी विशेष फरमान जारी कर रहे हैं।